नमस्ते। अरे जाओ यहाँ से, तुम्हारे जैसे ना 10 भिखारी आते हैं यहाँ पे रोज, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाएंगे मुंह उठा के। अरे नहीं भाभी जी, आप मुझे गलत समझ रही हैं, मैं भिखारी नहीं हूँ। अच्छा, शक्ल तो तेरी भिखारी जैसी है और तू लग भी भिखारी जैसा ही रहा है। अरे भाभी जी, आप एक बात बताइए, ये राहुल का ही घर है ना? हाँ, ये घर तो उन्हीं का ही है, पर तू कैसे जानता है उन्हें? भाभी जी, मैं उनका दोस्त हूँ और आप राहुल को बुला दीजिए, वो ना मुझे अच्छी तरीके से जानता है। अच्छा, तो तुम उनके दोस्त हो तो पहले बताना था ना। आप एक काम कीजिए, अंदर आ जाइए, मैं उन्हें बुलाती हूँ। अरे रुको रुको, वहां मत बैठो, सोफा गंदा हो जाएगा, इधर नीचे बैठो। राहुल, वो बाहर ना कोई आया है, देखने में तो भिखारी जैसा लग रहा है, पर अपने आप को तुम्हारा दोस्त बता रहा है। अच्छा, चलो कोई नहीं, मैं देख लेता हूँ एक बार। अरे शिवू, तू और तू नीचे क्यों बैठा है? ऊपर बैठ। और बता, यहाँ पे कैसे आना हुआ? वो कुछ नहीं, किसी काम से शहर आया था तो मैंने सोचा क्यों ना तुझसे भी मिलता चलूं। चल, अच्छा किया तू यहाँ पे आया। रुक, अभी ना मैं तुझे गर्मा गर्म चाय पिलाता हूँ। श्रेया, श्रेया, हाँ राहुल, क्या हुआ? एक ना गर्मा गर्म चाय बना दो बढ़िया से। अच्छा, तो अब इस भिखारी के लिए भी मुझे चाय बनानी पड़ेगी। वो राहुल, घर में ना दूध खत्म हो गया है। अरे कोई बात नहीं, चाय की क्या जरूरत है, मैं भी नीचे था ना तो नीचे से चाय पी के ही आया हूँ मैं। अच्छा चल ठीक है। वैसे तूने बताया नहीं कि तू शहर किस काम से आया था? अरे यार, अब मैं तुझे क्या ही बताऊं, घर की हालत ना बहुत खराब है और मम्मी पापा की भी तबीयत ठीक नहीं रहती। वो लोग भी हॉस्पिटल में भर्ती हैं, बस उनके इलाज के लिए पैसे जोड़ने थे, इस वजह से मैं यहाँ पे आया शहर में। सोचा कुछ काम मिल जाएगा, काम धंधा तो मिला नहीं, ऊपर से जो घर से पैसे लाया था वो सारे खत्म हो गए हैं। अब घर वापस जाने के भी पैसे नहीं है मेरे पास। समझ नहीं आ रहा मुझे करूँ तो करूँ क्या। क्या इतनी बड़ी बात हो गई और तूने मुझे बताया भी नहीं? और मम्मी पापा की तबीयत खराब थी, कम से कम एक बार मुझे बता तो देता। अरे कैसे बताता मैं तुझे, और वैसे भी तू अब इतना बड़ा आदमी हो गया है, अच्छा काम धंधा है तेरे पास, तो वैसे भी तेरे पास इतना टाइम कहाँ होगा मेरे जैसे गरीब की बात सुनने का। और ना तेरा फ़ोन नंबर था मेरे पास, ना तेरे घर का एड्रेस था। तुझे याद होगा, हमारे स्कूल टाइम में एक दोस्त था हमारा राजन, उसने बताया था मुझे तेरे बारे में, और तेरे घर का एड्रेस भी वहीं से मिला था मुझे। इस वजह से ढूंढता ढूंढता यहाँ पे आया हूँ। अरे तू ये सब छोड़, तू बस आ गया ना, वही काफी है मेरे लिए। और सुन, एक काम कर, तू मुझसे कुछ पैसे ले ले और मम्मी पापा का ना इलाज करा ले। अरे नहीं नहीं, मैं तेरे से पैसे लेने के लिए थोड़ी आया था यहाँ पे, मैं तो तेरे से सिर्फ मिलने के लिए आया था। अब न जाने पता नहीं शहर कब आना होगा मेरा, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना तुझसे मिलता चलूं। और वैसे भी जब से तू गांव से शहर आया है, तू तो कभी मुड़ के ही नहीं आया गांव में, इस वजह से मैं तुझसे मिलने के लिए आया था बस। अरे वो क्या है ना, जब से शहर आया हूँ ना, तो काम धंधा यहाँ पे इतना सेट हो गया है कि फुर्सत ही नहीं मिली मुझे गाँव जाने की। पर एक बात बताऊँ, मुझे तुम लोगों की और गाँव की बहुत याद आती है। अब ना तू एक काम कर, ये पकड़ कुछ पैसे, और इससे ना तू मम्मी पापा का इलाज कराती हो, समझा? और मना मत करियो, ये एक दोस्त को दे रहा है। अरे नहीं यार, मैं तेरा एहसान कैसे चुका पाऊंगा, और मेरी तो इतनी आमदनी भी नहीं है, तो मैं इतने सारे पैसे कैसे दूंगा तुझे वापस। अरे मैंने तुझसे पैसे वापस मांगे हैं नहीं ना, तो इनको रख और मम्मी पापा का इलाज करा। और सुन, तू ना मेरा खास दोस्त है, तो एक दोस्त दूसरे दोस्त की मदद नहीं कर सकता क्या? अब इन पैसों को लेकर जा गाँव में और मम्मी पापा का इलाज करा अच्छे से। और अगली बार ना अकेला मत आइयो, मम्मी पापा को लेके आइयो साथ में। हाँ, तू ना बिल्कुल सही बोल रहा है, अब ना मेरे मम्मी पापा का इलाज हो जाएगा इन पैसों से। और हाँ, किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि एक सच्चा दोस्त ना दूसरे दोस्त की परेशानी बिना कहे समझ लेता है। मैंने तेरा ये एहसान कभी जिंदगी में उतार नहीं पाऊंगा। चल ठीक है, और तुझे कभी भी पैसों की जरूरत हो ना तो मुझे फोन कर दियो, समझा? ठीक है, चलता हूँ मैं। राहुल, ये तुमने उस भिखारी को पैसे क्यों दिए, वो भी इतने? श्रेया, तुम ये क्या बोल रही हो? वो तुम्हें भिखारी नजर आ रहा है? अरे वो मेरा बचपन का दोस्त है, और वो गांव से सीधा यहाँ पे मुझसे मिलने के लिए आया है, और मैंने उसको कुछ पैसे दे दिए तो कौन सा आफत आ गई? तुम्हें पता है, उन पैसों से वो अपने माँ बाप का इलाज करा सकेगा। अरे तो क्या हुआ,
और तुमने सबके माँ बाप का ठेका लिया हुआ है क्या? उसके माँ बाप जिए या मरे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और तुम्हें ना उसे पैसे देने से पहले मुझसे पूछ लेना चाहिए था, आखिर बीवी हूं मैं तुम्हारी। क्या कहा तुमने? तुम मेरी बीवी हो? नहीं, तुम मेरी बीवी हो ही नहीं सकती, क्योंकि अगर तुम मेरी बीवी होती ना तो तुम्हें मेरा नेचर पता होना चाहिए कि मैं ना मदद करने से पीछे नहीं हटता। पर अगर उसके माँ बाप की जगह तुम्हारे माँ बाप भी होते ना तब भी मैं उनकी मदद ही करता। और तुम्हें पता है, भले ही उसने मुझसे कुछ ना बोला हो, लेकिन उसके बातों से और उसके आंखों से साफ झलक रहा था कि उसको पैसों की कितनी जरूरत थी। इंसान ना मदद वहां मांगता है जहां उससे उम्मीद हो। अगर मैं भी उसको मना कर देता तो वो जाता कहाँ? और रही पैसों की बात, अरे पैसे तो दोबारा भी कमाए जा सकते हैं, लेकिन माँ बाप अगर वो एक बार चले गए तो वो दोबारा नहीं आते। तो इसलिए जो मैंने किया है ना वो बिल्कुल ठीक किया है। अब ज्यादा ना चू चपड़ मत करो और जाके ना खाना लगाओ मेरे लिए।